हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की कथा सुनाएंगे। एक बार नारायण जी लक्ष्मी माता से बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करे कि भगवान श्री नारायण कैसे मिलते हैं, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक बकरी चराने वाला रोज बकरियों को चराने के लिए जंगल में आता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात को बकरी चराने वाले ने बकरियाँ लेकर घर को चला। एक बकरी सबसे आगे चली। उस बकरी को आता देखकर शेर उससे डरकर भाग गया। उस बकरी चराने वाले को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बकरी को देखकर शेर कैसे भाग गया। उस चरवाहे ने मुझसे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, तीनों लोकों की जानने वाले हो, वह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे बकरी चराने वाले, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया था, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा ले वे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया था और डायन भी वन में ही थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी तुझे खाने आई है। तब बकरी चराने वाले ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। बकरी चराने वाले ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे, मेरी बकरियां भी और वो शेर भी। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कह संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अदम देह से छूटकर देव देह पाकर बैकुंठ को चले। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ता है, सुनता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय की कथा सुनी। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। राम राम सभी को। हर हर महादेव।